लेकिन अब हम इस छलावे से बाहर कैसे निकले? ड्राइवर ने पूछा। इस पर श्याम ने कहा, अब केवल एक ही उपाय है, लेकिन इसमें खून बहने के चांसेस है। हाँ, क्या है वो उपाय? छलावा अभी भी हमारे बीच किसी मृत शरीर पर कब्जा करके बैठा है। हमें उसे ढूंढना होगा और उसे मारना होगा, क्योंकि उसकी आत्मा मृत शरीर से ज्यादा मजबूती से चिपकी नहीं होती। जैसे ही हम उसको मारेंगे, उसकी आत्मा मृत शरीर छोड़ देगी और फिर वो किसी मृत शरीर में घुस नहीं सकेगी, क्योंकि एक अमावस छलावा एक रात सिर्फ एक ही मृत शरीर पर कब्जा कर Chalava Part 3. सकता है। लेकिन हम में से ये छलावा है कौन? वो पीछे सोए हुए स्टूडेंट के शरीर में नहीं है, क्योंकि वो होश में नहीं है। वो हम पांचों में से एक है। क्या? लेकिन हम सब तो जिंदा हैं। नहीं, हम में से एक पहले ही मर चुका है। उसे छलावे ने मार डाला है और उसके शरीर पर कब्जा कर लिया है। कब्जे के बाद मृत शरीर बिल्कुल एक जिंदा आदमी लगता है, क्योंकि छलावा अपने ताकत से जिंदा इंसान की नकल करता है। लेकिन वो है कौन? वैसे श्याम गंभीर हो गया और उसने श्रीकांत की ओर देखा। बस अभी भी जंगल के रास्ते चल रही थी। ड्राइवर बस चलाते चलाते पीछे हो रही बातचीत सुन रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर बस रुकी तो छलावा उसे निगल जाएगा। बस में सन्नाटा छाया हुआ था। हर कोई श्याम के मुंह से छलावे का नाम सुनना चाहता था कि तभी श्याम बोला, ये श्रीकांत ही छलावा है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? होश में तो हो? माना कि तुम्हारी बुआ ने बहुत सारी भूतों की किताबें लिखी है, उसका मतलब ये तो नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगे और हम सुनते रहेंगे। मेरा विश्वास करो सब, श्रीकांत ही छलावा है। जब ये वीरान जगह पर झाड़ी के पीछे गया था, तब मैंने इसे किसी साए की ओर घूरते हुए देखा था। जब मैं देखने के लिए आगे बढ़ा, तभी मेरी चप्पल में कांटा चुभने की वजह से मेरी चीख निकल गई और वो साया वहाँ से गायब हो गया। शायद तभी उसने श्रीकांत को पकड़ा होगा और उसके शरीर पर कब्जा किया होगा। चल, जल्दी से इसे मार डालो, वरना ये भाग जाएगा। यह सुनकर सभी के होश उड़ गए, लेकिन उसकी बात में कुछ तो वजन था। ए श्याम, जुबान संभाल कर बात कर। भतीजा है ये मेरा, अगर इसको किसी ने हाथ भी लगाया तो मार डालूंगा। हाँ। प्यून गुस्से में बोला, सर जी, इस पांडु की मत सुनिए। मुझे भी लगता है कि यही छलावा है, क्योंकि हम सभी ने झाड़ी से आती श्याम की चीख सुनी थी। श्याम बिल्कुल सच कह रहा है। ड्राइवर बस चलाते हुए बोला, अरे शक की सुई तो इस श्याम पर भी है। यह भी तो झाड़ी के पीछे गया था और दिखाई नहीं दे रहा था। ऊपर से यह विकास हम दोनों की नजर से दूर था। शायद इसे ही छलावे ने बस के नीचे खींच लिया और वहीं मार डाला। तो ये दोनों क्यों नहीं हो सकते छलावा? प्यून ने कहा। अरे मैं जिंदा हूँ, मैं छलावा नहीं हो सकता। श्याम ने कहा, हाँ हाँ, और ये श्याम हमारी कब से मदद कर रहा है। ये छलावा होता तो हमारी मदद क्यों करता? अब बचे तुम तो ड्राइवर के बाजू में ही थे, इसलिए ये श्रीकांत ही छलावा है। विकास सर जोर से बोले, अरे सर, इस प्यून को छोड़ो। आप सीट के नीचे से रॉड निकालो और उस छलावे का सर फोड़कर मार डालो। ड्राइवर बस चलाते हुए बोला। यह सुनकर श्रीकांत डर के मारे प्यून के पीछे छिप गया। विकास सर ने सीट के नीचे से लोहे की रॉड निकाली। प्यून ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन विकास सर ने उन्हें धक्का मारा और रॉड श्रीकांत के सर पर मारी। लेकिन श्रीकांत वहां से हट गया और नीचे गिर गया। वो रॉड से दूसरा हमला करते कि तभी प्यून ने पीछे से रॉड पकड़ी और विकास सर के हाथों से रॉड खींचकर उन्हें खिड़की पर धकेल दिया और उनके सर में रॉड दे मारा। विकास सर हाथों से सिर पकड़कर वहीं तड़पते रह गए। उनके सर से खून निकल रहा था और कुछ ही देर में उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। ये देख श्याम चिल्लाया, विजय मामा, जल्दी से पीछे आइए, इन दोनों ने विकास सर को मार डाला। यह सुनकर ड्राइवर ने बस बीच जंगल में रोक दी और वो पीछे भागते हुए आया। उसने प्यून के हाथों से रॉड छीना और उसे धक्का दे दिया। तुम नहीं सुनोगे, इसलिए पहले मुझे तुम्हें ही मारना होगा। ड्राइवर गुस्से में प्यून से बोला और वो प्यून के सर पर रॉड से हमला करता कि इससे पहले ही प्यून ने कांच का नुकीला टुकड़ा तोड़कर ड्राइवर के पेट में घोंप दिया। ड्राइवर जोर से चिल्लाया और नीचे गिर गया कि तभी बस के बाहर से भीड़ की आवाज सुनाई देने लगी। रास्ते के बीचों बीच बस लगाई है इन्होंने। कोई तेजी से चलती गाड़ी इस बस से टकराई तो क्या होगा? बाहर निकालो इन लोगों को और सजा दो इन्हें, सजा दो। बस के बाहर से आवाज आई और बस पे पथराव होने लगा। प्यून आगे की तरफ भागते हुए गया तो देखा कि 5-6 लोग बस पर पथराव कर रहे हैं। लोग गुस्से से चिल्लाने लगे, बाहर निकलो बुज़दिलो, अंदर क्यों छुप कर बैठे हो? अरे क्या हुआ भाइयों, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? प्यून चीख चीख कर उनसे पूछ रहा था
लेकिन कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। तभी श्याम श्रीकांत से बोला, ये लोग सिर्फ छलावा है। हम जंगल में रुके हुए हैं, इसलिए हम मुसीबत में पड़ चुके हैं। विकास सर और ड्राइवर दोनों मर चुके हैं, फिर भी हम छलावे से बाहर नहीं निकले। इसका मतलब छलावा अभी भी हमारे बीच में है और वो छलावा तुम्हारा मामा है। ये सुनकर श्रीकांत की आंखें फटी की फटी रह गईं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे ऐसा ही है श्रीकांत। तुमने देखा कि किस तरह से तुम्हारे मामा ने विकास सर और ड्राइवर की जान ली। वो उन्हें सिर्फ घायल भी तो कर सकता था, लेकिन नहीं, उसने उनकी जान ली। अब तो अपने मामा प्रेम से बाहर आओ श्रीकांत, और देखो उस आदमी को, वो तुम्हारा मामा नहीं छलावा है। ये सुनकर श्रीकांत सोच में पड़ गया। श्रीकांत, लोग अभी बस के कांच तोड़कर अंदर आ जाएंगे और हमारी जान ले लेंगे। इससे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। मैं बस को यहाँ से निकालता हूँ और तुम इस छलावे को पीछे बुलाकर इस कांच के टुकड़े से घोंप दो। छलावा मर जाएगा और हमारी जान बच जाएगी। श्याम बोला और ड्राइविंग सीट की तरफ निकल पड़ा। लेकिन तुम्हें ड्राइविंग आती है क्या? अरे मेरे मामा की ट्रैवल एजेंसी है, इसलिए मैं बस पहले ही चलाना जानता हूँ, उसने कहा और ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। उसने बस चालू की और बस चलाने लगा। पियून पीछे श्रीकांत के पास जा पहुंचा। श्याम बहुत ही मन लगाकर बस को भगा रहा था कि तभी उसे पियून की चीख सुनाई दी। उसने मिरर में देखा तो पियून गले में हाथ लगा के नीचे गिर गया। श्रीकांत के हाथ में खून से सना कांच का टुकड़ा था। उसने अपने ही मामा को गला काट कर मार डाला था। श्रीकांत श्याम के पास आया। श्याम ने बस रोक दी। मैंने छलावे को मार डाला। ये सुनकर श्याम जोर जोर से हंसने लगा और उसकी आंखें लाल हो गई और वो डरावनी आवाज में बोला, लेकिन छलावा तो मैं हूँ। ये सुनकर श्रीकांत के तो होश उड़ गए। अरे चौंक क्यों रहे हो? मैं ही छलावा हूँ। जंगल में जब बस के आगे सुअरों का झुंड आया था, तभी मैं बस में घुस गया था। मैंने बस में सबसे कमजोर और थका हुआ यात्री चुना। ये श्याम थकान के कारण गहरी नींद में सो गया था। मैंने इसे जगाया और मेरा असली रूप दिखाया। मेरा डरावना रूप देखकर ये उसी वक्त सीने पर हाथ लगाते हुए मर गया। मैंने तुरंत इसके शरीर पर कब्जा कर लिया। तभी मैंने जाना कि पिछली सीट पर बैठा एक लड़का, मतलब कि तू, आधी नींद में था और टॉयलेट जाने के विचार में था, और मैंने अपना खेल शुरू कर दिया। मैंने बस में बैठे सभी को छलावे की कहानी सुनाकर डरा दिया, क्योंकि डर ही मेरा सबसे बड़ा हथियार है। मैंने जानबूझकर तुम सबको गुमराह किया और सुशील सर के गांव ले गया और तुम्हें छलावे में रुकने के लिए मजबूर किया और सुशील सर की जान ली। मैंने ही विकास सर, तेरा मामा और ड्राइवर को एक दूसरे से लड़ाया ताकि वो आपस में लड़ लड़ कर मर सके, और आखिर में मैंने तुम्हारे हाथों से ही तुम्हारे मामा का खून करवाया। ऐसा कहकर वो हंसने लगा। यही मेरा खेल, यानी कि शिकार थी। तूने अपने ही मामा की जान ली, उस मामा की जिसने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान पर खेलकर 2 आदमियों की जान ली। अब तुम्हारा जी कर क्या फायदा? यह सुनकर श्रीकांत की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। श्रीकांत, आओ बैठ जाओ इस ड्राइविंग सीट पे और ठोक दो इसे किसी पेड़ पे। ले लो खुद की और इन सभी यात्रियों की जान। छलावा श्रीकांत की आंखों में देखकर बोला। शायद उन लाल आंखों का जादू श्रीकांत पे हो रहा था। वो छलावे की बातों में आ गया था, जैसे सुशील सर आ गए थे और खुद की जान लेने के लिए तैयार हो गए थे। शायद श्रीकांत को अपने किए का पछतावा हो रहा था और वो छलावे की बात मानने वाला था कि तभी श्रीकांत ने अपने आंसू पूछे और वो जोर से चिल्लाया, मामा! छलावे को पीछे पैरों की आहट सुनाई दी और उसने मुड़कर देखा कि तभी पियून ने लोहे का रॉड छलावे के सर पे दे मारा और उसके सर पर 4-5 बार हमला कर उसका सर कुचल दिया। तुम्हें क्या लगा खेल केवल तुम ही खेल सकते हो? अरे मैंने तो तुम्हें तभी पकड़ लिया था जब तुम विकास सर और ड्राइवर की मौत देखकर मुस्कुरा रहे थे। तुम अपनी खुशी छुपा नहीं पाए। तब मेरे दिमाग में तुम्हारी बातें आई। जानबूझकर तुमने हमें गुमराह करके छलावे में रोका और तुम्हारी वजह से सुशील सर की जान गई। तुमने मुझ पर ही छलावा होने का इल्जाम लगाया। हाँ,
और मेरे मामा विकास सर और ड्राइवर के बीच आग लगा दी। और बाद में तुमने मुझे ही मेरे मामा को मारने के लिए कहा। और हद तो तब हो गई जब तुमने कहा कि तुम्हारे मामा की ट्रैवल एजेंसी है, जबकि श्याम का मामा तो हमारे कॉलेज के बाहर गोलगप्पे का ठेला लगाता है। श्रीकांत ने अपने मामा के हाथों से लोहे की रॉड ली और छलावे से बोला, अब तुम चैन से शिकार करने के लिए अगले अमावस की रात का इंतजार करो, क्योंकि आज तुम खुद शिकार हो गए हो। और ऐसा कहकर उसने एक रॉड का वार उसके कुचले सर पे कर दिया और उसके शरीर से छलावा काले धुएं के रूप में बाहर निकला और बस के बाहर निकल गया। और जैसे ही छलावा बस से बाहर निकल गया, सभी स्टूडेंट्स नींद से बाहर आ गए। आज पहली बार कोई अमावस छलावा किसी यात्री से हारा हुआ था। बस के ऊपर हवा में उड़ता हुआ छलावा दर्द से तड़पने लगा और चिल्लाते हुए हवा में निकल गया। उस छलावे को अपनी योनि से मुक्ति मिल गई, क्योंकि ये सृष्टि का नियम है कि जब भी कोई छलावा इंसान से हारता है, उसका अंत हो जाता है और उसे मुक्ति मिल जाती है। कैसी लगी आपको ये कहानी? प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर हर महादेव।